व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। 3000 के नीचे एशियन पेंट अब 2955। आज तो एक फ्लैट क्लोजिंग दिया है, लेकिन पिछला हफ्ता बहुत ही बुरा इसके लिए गुजरा है। ऑलमोस्ट 4.5% पिछला हफ्ता, यानी कि आज जो दिन खत्म हुआ ये पूरा हफ्ता मंडे टू फ्राइडे, जिसके अंदर में ट्यूसडे की छुट्टी भी थी, तो पिछले 4 दिन के अंदर में 4.5% टूटा है एशियन पेंट्स का शेयर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगे की कि क्या अब एक अच्छे प्राइस पे ये अवेलेबल है फॉर बाइंग। आगे आने वाले समय के अंदर में क्या कुछ हो सकता है शेयर के साथ में, कहाँ तक जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ है वो आपको लगातार मिलती रहें। तो एशियन पेंट्स का 3000 के नीचे आना एक बड़ा इवेंट है, दैट्स फॉर श्योर। बिकॉज आफ्टर मई 2023, मतलब कि मई के बाद में पहली बार ये शेयर 3000 के नीचे आया है। जब मई में से 3000 क्रॉस किया था तो 3600 रुपये तक गया था। अब वहां से करेक्शन करते करते हुए 3000 के नीचे आया है। वाई इट इज़ अ बिग डील, बिकॉज एशियन पेंट एक बहुत बड़ा शेयर है। अगर आप एशियन पेंट की मार्केट कैप, जिसको मार्केट वैल्यू भी कह सकते हो, उसको अगर आप देखोगे तो 2,83,000 करोड़ की इनकी मार्केट कैप है। एक ऐसा शेयर जब 5% टूटता है तो आप ये समझिए कि 4-5 दिन के अंदर में इसकी वैल्यू 14,000 करोड़ से कम हो चुकी है। 14,000 करोड़ की जो मार्केट कैप थी वो गायब हो चुकी है, राइट। सो इट इज़ अ सब्सटैंशियल लॉस। और अगर आप जाके एशियन पेंट्स का चार्ट देखोगे, वीकली चार्ट देखोगे, तो आपको दिखेगा कि ऐसे बड़े बड़े फॉल्स आमतौर पे इसमें आते नहीं है। इट इज़ वेरी रेयर टू सी अ फॉल क्लोज टू 5% इन एशियन पेंट्स। सो अब हम पहले बात करते हैं कि रीज़न क्या है इसके फॉल का। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। आप कुछ भी मत करो, आप खाली जाके ब्रेंट क्रूड का प्राइस निकालो। ये ब्रेंट क्रूड का चार्ट है, और आपको ये देखने को मिलेगा जो क्रूड ऑयल का चार्ट है और एशियन पेंट का चार्ट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है कि जब ब्रेंट क्रूड ऊपर जाएगा तब एशियन पेंट नीचे आएगा। सिंपल सी बात है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जुलाई से जो है एक फॉल शुरू हुआ 3600 रुपये से, जो अभी ये 2900 आया है। और ब्रेंट क्रूड में जो रैली स्टार्ट हुई है वो एग्जैक्टली जुलाई से ही स्टार्ट हुई है, जब ब्रेंट क्रूड 74-75 डॉलर पे था। अभी 87 पे आ गया, 87 पे आ गया, थोड़ा गिर गया है, लेकिन पिछले हफ्ते ये 90 के ऊपर जा चुका था। सो दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न, बिकॉज पेंट स्टॉक्स के लिए क्रूड का प्राइस कम होना ज़रूरी है। बिकॉज क्रूड एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल होता है। अगर क्रूड का प्राइस ऊपर जाएगा तो इनका रॉ मटेरियल कॉस्टिंग ऊपर जाएगा, कॉस्टिंग ऊपर जाएगा तो इनका मार्जिन्स घटेंगे। ये सब चीज़ें होती है, और इसी वजह से स्टॉक के अंदर में जो है गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो पहला सवाल ये है कि कहाँ तक जाएगा। तो देखिए, 2023 का जो लो है, मतलब इस पूरे साल का जो लो है, दैट इज अराउंड द लेवल ऑफ 2680। 2680 रुपये तक का इसने इस साल लो बनाया है। और अगर आप ये सोचें कि 2680 तक ये जाएगा, तो मुझे लगता है कि वहां तक जाएगा। आई थिंक ऑलरेडी ये वैल्यूएशन अब इसकी ठीक लग रही है मेरे को, अच्छा करेक्ट हो चुका है। एशियन पेंट का अगर आप करंट वैल्यूएशन देखोगे तो 55-56 पी मल्टीपल पे जो है एशियन पेंट का शेयर अभी चल रहा है, राइट। और अगर पिछले 10 साल का आप एशियन पेंट का एवरेज पी मल्टीपल निकालोगे, सो दैट इज अराउंड 60 की पी मल्टीपल पे आमतौर पे चलता है। तो इट इज़ नॉट वेरी अंडर वैल्यूड, लेकिन ओवर वैल्यूड भी नहीं है। आमतौर पे गलती क्या होती है कि जब आप किसी चीज़ का वैल्यूएशन निकालते हो, चेक करते हो, तो आप पीयर कंपैरिजन करते हो कि पीयर्स का वैल्यूएशन कितना चल रहा है। कि मान लो जैसे कंसाइन और का 47 चल रहा है, आप देखोगे एशियन पेंट का 55 चल रहा है, तो आप बोलोगे महंगा है। या फिर आप बर्जर पेंट का देखोगे 65 चल रहा है, आप एशियन पेंट देखोगे 55, आप कहोगे सस्ता है। ऐसे वैल्यूएशन का कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज कंपेयर पी ऑफ द सेम स्टॉक इन द पास्ट टाइम पीरियड। उसी के पी मल्टीपल से आपको करंट पी मल्टीपल हमेशा कंपेयर करना चाहिए। सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अब ये ठीक है। इट इज़ नॉट ओवर वैल्यूड राइट नाउ। पहली चीज़ ये, 2700 रुपये तक ये शायद जा सकता है, बट आई थिंक 2700 रुपये पे अगर ये गया तो, या 2750, इवन 2750 अगर ये जाता है यहाँ से, तो एक बहुत बड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा एशियन पेंट में। क्यों? तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो अपने स्क्रीन के ऊपर में, ये वाली, दिस इज द 200 वीकली मूविंग एवरेज, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। और जितने भी ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, अच्छे स्टॉक्स होते हैं, हमेशा आपको इन लेवल्स के ऊपर में मौका बहुत रेयर देते हैं एक तो, और अगर दे मौका तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर आप इस ब्लू लाइन को खाली देखोगे, और मैं इस चार्ट को बड़ा करूंगा एंड यू गो इन द पास्ट, तो आप देखोगे कि 2008-9 के क्रैश के बाद में एक बार भी एशियन
एशियन पेंट ने इस ब्लू लाइन को छुआ तक नहीं है। इट हैज़ बीन इन अ कंसिस्टेंट रैली। तो अगर आपको इसके नियर अबाउट भी ये स्टॉक मिल जाता है, मेरा सिंपल सा लॉजिक हमेशा ये रहता है कि 200 वीकली मूविंग एवरेज प्लस 10%, अगर उसके अंदर अंदर आपको स्टॉक मिल रहा है तो आपको खरीदना चाहिए। जैसे अभी अगर हम देखेंगे इसका जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है, दैट इज अराउंड 2736, यहाँ पे लिखी हुई है 2736। तो 2736 प्लस 10% यानी कि प्लस 273। तो आपका जो रिजल्ट है वो लगभग लगभग 3000 के करीब ही आता है। सो 3000 के अंदर अंदर अगर आपको एशियन पेंट मिले, इट इज़ अ वेरी गुड बाय फॉर द लॉन्ग टर्म। वही चीज़ हमारे को इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो भी दिखा रहा है कि अब इसकी वैल्यूएशन भी ठीक है। मेरे हिसाब से जिनको खरीदना है वो इसको खरीद सकते हैं इन लेवल्स के ऊपर में। और अगर 100 रुपये नीचे, 150 रुपये नीचे मिले तो नथिंग लाइक इट। चलेगा कब वो हमें नहीं पता, चलेगा ये तभी जब ये रेड वीक का हाई निकालेगा। अब जो इस हफ्ते का हाई है 3100 रुपये या अब 3000 के ऊपर जाएगा तभी ये चलेगा, तभी इसमें थोड़ा मोमेंटम आएगा। मोर और लेस 3108, 3100 रुपये के ऊपर जो इस हफ्ते का क्लोजिंग है, इस हफ्ते का हाई है, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिला तब आपको इसमें रैली देखने को मिलेगी, मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट एज आई से ऑलवेज, मोमेंटम हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में कब खरीदना है ये पॉसिबल है, कब स्टॉक चलेगा वी डोंट नो। यू जस्ट हैव टू बाय द राइट स्टॉक्स एट द राइट लेवल एंड जस्ट बी पेशेंट। तो आपका राइट लेवल आ गया एशियन पेंट के अंदर में। जो लोग यहाँ खरीदना चाहते हैं वो यहाँ पे भी खरीद सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, और जो थोड़ा वेट करना चाहते हैं वो वेट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर फॉल पूरा खत्म ही हो गया है, थोड़ा बहुत 3-4% यहाँ से और करेक्ट ये हो सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो एशियन पेंट्स। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।